हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ बबलू एडिट्स। और आज की इस वीडियो में हम वायरस गेमिंग की तरह का पबजी गेमिंग लोगो क्रिएट करेंगे। अगर आप मेरी और लोगोस की वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने ये वीडियो एंड तक वॉच करनी है। जो भी पीएनजीज बैकग्राउंड इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा, वो आपको किधर और कैसे मिलेंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप पे हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम प्लस वाले टूल पे जाके ये वाली फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। कपल करेक्टर फ़ोटो आपने कार्लो की मैंने रखी हुई है, तो इनका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को आपने तब तक लास्ट तक लाजमी से देखना है और आपने वीडियो को बिल्कुल एक एक स्टेप को फॉलो करना है और ये काम करना है। उसके बाद हम ऐड फोटो वाले टूल पे जाएंगे और ये वाला बैकग्राउंड हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये वाला बैकग्राउंड पहले भी मैं आपको दे चुका हूँ। क्रॉप पे जाके हमने क्या काम करना है, इसका हमें नीचे वाला हिस्सा चाहिए, ठीक है। हमने इसको क्रॉप कर लिया, ठीक है ना। और आपने इसको नीचे एडजस्ट कर देना है इस तरह से, नीचे वाली साइड पे आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो उधर से हमने इसको डन करना है। दोबारा से टूल्स पे जाएंगे, क्रॉप पे जाएंगे और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा और क्रॉप कर लेंगे। ये हमारी फ़ोटो सेट हो चुकी है। उसके बाद हम टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। जो मेन काम होता है किसी भी लोगो में वो टेक्स्ट लिखना होता है कि आप कौन सा फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वायरस गेमिंग, ठीक है ना, क्योंकि हम वायरस गेमिंग की तरह का लोगो बना रहे हैं। उसके बाद आपने क्या काम करना है, ये वाले फ़ॉन्ट को यहाँ से कोई सही फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, एरो पे जाना है और रिसेंट से वाले फ़ॉन्ट से मैं एक जुमेंसी एक्स्ट्रा बोल्ड वाला फ़ॉन्ट एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप ये वाले फ़ॉन्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। आप मेरी ये वाली वीडियोस लाजमी से वॉच करो जिसमें मैंने बताया हो कि आप किस तरह से पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में फ़ॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हो, सारे प्रॉब्लम किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो फ़ॉन्ट के मतलब जो भी होंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने क्या काम करना है, इसको जुमेंसी एक्स्ट्रा बोल्ड फ़ॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने इस साइड पे एडजस्ट कर देना है। और स्ट्रोक पे जाके हमने इसके स्ट्रोक को 30 रखना है और ब्लैक कलर रखना है स्ट्रोक का। उसके बाद शेडो पे जाना है, आपने शेडो का कलर ब्लैक ही रहने देना है। इसको कैपेसिटी को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। उसके बाद कलर पे जाएंगे, ये वाली मेन चीज़ है, ठीक है। कलर पे जाके आपने सीधा टेक्सचर पे जाना है। ऊपर आपको आइकन मिलेगा, आपने इस गैलरी के आइकन पे टैप करना है और ये वाली फ़ोटो आपको टेक्सचर वाली फ़ोटो कोई सी भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इस फ़ोटो को लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है ना। और इसको सेलेक्ट करना है आपने, ऑटोमेटिकली हमारी जो फ़ॉन्ट है उसके अंदर टेक्सचर ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने साइड वाले टूल पे गए और यहाँ से हमने डुप्लीकेट क्रिएट करना है। डुप्लीकेट को इसके ऊपर पहले आपने एडजस्ट करना है, ठीक है, कॉर्नर। फिर ऊपर से आपने इसको नीचे साइड पे खींच के लाना है, ठीक है ना। इसी तरह से बिल्कुल आपने यही स्टेप फॉलो करने हैं। आप वीडियो पूरी देखा करो तो तब आप बना लोगे। अपनी ट्रिक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो कि आप अपना थोड़ा ज़ेन लगा के ना तो अच्छे तरीके से आप अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो। फिर आपने क्या काम करना, नीचे हमने जो खींचा था वो हमने किस लिए, ताकि इसके शेडो बन जाए, तो उसकी ओपेसिटी को आपने कम रख देना है, ठीक है ना। ओपेसिटी को आपने तकरीबन 60 या 50 के लगभग आपने रख देना है। उसके बाद आपने क्या काम, अगर और शाइनिंग आप ऐड करना चाहते हो अपनी फ़ोटो पे, ठीक है ना, तो आप वो वाली शाइनिंग और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए आपने क्या काम करना है, ऐड फोटो पहले टूल पे हम दोबारा से जाएंगे और ये वाली पीएनजीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये वाली पीएनजीज आप शाइनिंग वाली ऐड कर सकते हो। बैंड वाले टूल पे जाओगे और इसको स्क्रीन करोगे और आपने क्या काम करना है, इसको इस फ़ॉन्ट के ऊपर आपने इस तरह से एडजस्ट करना है और इसकी ओपेसिटी को आपने कम कर देना है, तकरीबन 70 रख देना है, ठीक है। और आपने इसी का डुप्लीकेट क्रिएट करके नीचे वाली साइड पे रखना है। जो नीचे वाली साइड इसकी ओपेसिटी को लेकर आपने 70 के ऑफ या 30 या 35 आपने रख देना है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या काम करना है, इसके शेडो बनाना है, लेकिन नीचे वाले का जो शाइनिंग है वो कम दिखाई देना चाहिए ऊपर वाले की बनिस्बत, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो काम है टेक्स्ट वाला वो कंप्लीट हो चुका है, जो कि मेन काम हमारा था। उसके बाद हमने अपनी फ़ोटो को क्या काम करना है, थोड़े पिक्सल को बेहतरीन बनाना है। आप मेरी ये वाली वीडियोस भी लाजमी वॉच कर लो, क्योंकि इसमें मैंने 5 टिप्स ऐसी बताई हैं जिससे आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और एडिटिंग को कर सकते हो। उसके बाद हम इफेक्ट्स पे गए और आपने सिंपल या एफएक्स वाले टूल के ऊपर जाएंगे, वहाँ से हम शार्पनिंग वाला एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और उसके फेड को आपने 90 रख देना है, ठीक है। उसके बाद इधर से इसको डन कर देना है, ठीक है ना। ये हमारी फ़ोटो के अंदर शार्पनेस और टेक्सचर ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने दोबारा से इफेक्ट्स पे जाना है और हमने क्या काम करना है कि अपनी फ़ोटो की थोड़ी शाइनिंग बढ़ानी है, सैचुरेशन को हमने थोड़ा सा बढ़ाना है। उसके लिए हमने क्या काम करना होगा, एफएक्स पे जाएंगे और HDR इफेक्ट अप्लाई करेंगे और इसकी सैचुरेशन को हम बढ़ा देंगे, अनशार्पनेस को कम कर देंगे और
आपने क्या काम करना, ऊपर अरेजर वाला एक टूल है, ठीक है, अरेजर वाले टूल पे आप जाएंगे और इसको आपने पहले इन्वर्ट करना है और फिर आपने रिस्टोर पे जाके सिर्फ नीचे वाली साइड पे ये इफेक्ट अप्लाई करना है, सिर्फ टेक्स्ट पे। इधर से हमने इसको डन कर देना है। ये हमारा लोगो कंप्लीट हो चुका है। लोगो को आपने ड्रा वाले टूल से जाके सेव कर लेना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो PNGs और टेक्सचर बैकग्राउंड का लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।